यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। बेटियां न सिर्फ घर परिवार की नींव होती हैं, वह राष्ट्र और समाज के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती है। साल 2008 से 24 जनवरी के दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और आज इसी उपलक्ष्य में हम आपके साथ बालिकाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ललित मोहन शर्मा सर हैं, जो वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और आज सर बालिकाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ बातों पर हमें जानकारी देंगे। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था क्या है और इस उम्र में बालिकाओं के शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं। सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बालिका जो है उसकी उम्र जनरली 10 साल से 19 साल की उम्र को अडोलेसेंट या किशोरावस्था बोलते हैं। इस उम्र में जो शरीर में हार्मोन के असर से परिवर्तन लड़कियों के शरीर में, लड़कों के शरीर में, दोनों में होते हैं, वो हार्मोनल चेंजेज की वजह से शारीरिक बदलाव आते हैं जो नेचुरल होते हैं और नेचुरल बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। आज इसी पे हम कॉमन हेल्थ रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो सर, किशोरावस्था में कुछ आम समस्याएं क्या हैं जिनके बारे में आज आप हमें बताना चाहेंगे। देखिए, हम मेनली फोकस करेंगे हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित इश्यूज पर। उसमें मुख्यतया एक तो मेंस्ट्रुएशन की कॉमन इश्यूज रहते हैं जो गर्ल्स को होते हैं। माहवारी 10, साढ़े 10, 11 साल की उम्र में आमतया शुरू हो जाती है। नॉर्मल हम मानते हैं 13-14 साल तक यदि किसी को पीरियड्स नहीं आए तो डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। दूसरा, शुरुआत के जो मासिक धर्म होते हैं उसमें दर्द हो सकता है पेट में बेटियों को। दूसरा, इरेगुलर भी रह सकते हैं कि किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में आए। ब्लीडिंग भी जो है वो 5-7 दिन तक किसी किसी को रह सकती है। उसमें घबराएं नहीं, दर्द की साधारण दवाइयां ले सकते हैं और ज़्यादा परेशानी होने से डॉक्टर की राय ले सकते हैं। अन्य प्रॉब्लम्स में फूड से रिलेटेड इश्यूज आती हैं। देखा जा रहा है कि आमतया जो हमारा यूथ है, एडोलेसेंट है, जो बेटियां हैं, वो आर्टिफिशियल फूड जो बाजार में मिल रहे हैं, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इसकी तरफ ज़्यादा टेम्पटेड है क्योंकि जो मीडिया है वो इतना ल्यूक्रेटिव तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं कि सबका ही दिल करता है कि हम भी खा लें वो चीज़। उस चक्कर में मेन न्यूट्रिशन से डिप्राइव हो जाते हैं और इस उम्र में खासतौर से किशोरावस्था में जो लड़कियों को न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरा लाइफ टाइम का हाईएस्ट न्यूट्रिशन उस समय में और प्रेगनेंसी के दौरान होता है। सो न्यूट्रिशन और भोजन से संबंधित समस्याएं आम होती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं क्योंकि इस समय पे जब लड़कियां और लड़के बड़े होते हैं किशोरावस्था में, तो देखा जाता है कि लड़कियां ये सोचती हैं कि हम अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, हम सारे डिसीजन खुद ले सकती हैं, लेकिन वो काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो खुद नहीं ले पाती और उनमें और पेरेंट्स में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। माँ बाप समझते हैं बच्ची बहुत छोटी है और बच्चे समझते हैं मैं तो बड़ी हो गई है, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो जाती है। काफ़ी बच्चों में देखा जाता है कि स्ट्रेस और तनाव जो है वो बढ़ जाता है, उससे एडिक्शंस की संभावना है। काफ़ी बच्चे एडिक्शंस, कई प्रकार के नशे की आदत भी इस उम्र में लग सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने हमें दी, हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। जी जी, नमस्कार। नमस्कार।